हाय एवरीवन, अगर आप भी चाहते हैं बगैर सोचे खुद से हजारों इंग्लिश फिक्रात बनाना जिन्हें यूज करके आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकें, तो मेरे साथ इंग्लिश के ये 30 रूल्स लाजमी सीख लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम आसिम है और आप मुझे सुन रहे हैं ग्रामरियर यूट्यूब चैनल पर। निहायत ही आसान अल्फाज में उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज कर लें। जी दोस्तों, तो क्या आप 30 इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जिनको आप यूज करके बासानी इंग्लिश में बात कर सकें सीखना चाहेंगे? तो आपने एक काम लाजमी करना है, वो है हर स्ट्रक्चर को सीख लेने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे ही आपको एक स्ट्रक्चर कंप्लीटली सिखा दिया जाए, आपने उसके फौरन बाद वीडियो को पॉज कर लेना है। पॉज करके आपने खुद से 1 से 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये काम आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको वो स्ट्रक्चर समझ आते जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी बहुत सीखने में। जी, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा काम आपने अगर नोटबुक साथ रख के उस पर जो जो बातें मैं आपको बताऊं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, वो अगर आप नोट डाउन करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी शख्स की, चीज़ की मलकियत बताने के लिए। तो दोस्तों, किसी शख्स की मलकियत बताने के लिए हमें यहाँ पर उस शख्स का नाम लेना है, उसके बाद हैव लगाना है और फिर उस चीज़ का नाम बोलना है जो उसकी मलकियत है। यहाँ पर आप कोई भी नाम बोल सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल सब्जेक्ट रखा है आई, और आई के साथ लगेगा हैव। यहाँ पर मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, यानी ऐसा शख्स जो सिंगुलर हो और जिसके बारे में बात की जा रही हो, एक बंदा हो और उसके बारे में 2 लोग आपस में बैठे बात कर रहे हों, तो उसके लिए हैज़ का वर्ड आएगा। ठीक है, जब उसकी मलकियत की बात होगी तो क्या लगेगा? हैज़। ओके, और उसके बाद नाउन। ओके दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे मज़ीद ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। और जब आप ये सारे सेंटेंसेस सीख लें तो उसके बाद आपको 1 से 2 सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। ओके, मेरे पास गाड़ी है। I have a car. I have a car. मेरा एक खूबसूरत घर है। I have a beautiful house. I have a beautiful house. मेरे पास बिल्कुल नया फ़ोन है। I have a brand new phone. मेरे पास कंप्यूटर है। I have a computer. मुझे सर दर्द है। I have a headache. I have a headache. ओके, अब आपने क्या करना है? हैज़ और हैव दोनों को यूज़ करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है, अगर आपने कोई काम कर लिया हो या कर चुके हो, कोई भी शख्स है उसने एक काम को मुकम्मल कर लिया हो, तो आप इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए यूज़ करते हैं आई, हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। ठीक है, आई हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा अगर मौजूद हो। मैंने कर लिया है, कोई भी काम है, तो इस बात को हम कैसे कहते हैं? आई हैव डन इट। मैं पहले ही सुन चुका हूँ। आई हैव हर्ड दैट बिफोर। मैंने कार चलाई है। आई हैव ड्रिवन अ कार। मैंने वो घर बेच दिया है। आई हैव सोल्ड दैट हाउस। मैंने कंप्यूटर ख़रीद लिया है। आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर। आई हैव परचेज्ड अ कंप्यूटर। जिस तरह से पहले हमने हैज़ और हैव का यूज़ सीखा था कि कहाँ पर हमने हैव लगाना है और कहाँ पर हैज़, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही रूल है। ओके, तो आपको याद है कि हमने वीडियो को पॉज कर लेना है और फिर 1 से 2 सेंटेंसेस खुद से बनाकर फिर आगे चलना है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
मुझे करना पड़ेगा। जब आपको मजबूरन या किसी भी वजह से कोई काम करना पड़े तो इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए आप यूज़ करते हैं आई हैव टू। आई हैव टू। यहाँ पर भी हैज़ का यूज़ बिल्कुल वैसे ही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम कैसे यूज़ करते हैं? शी हैज़ टू, ही हैज़ टू। ओके, सो आई हैव टू, चूँकि हम आई यूज़ कर रहे हैं तो आई हैव टू। और फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा। मुझे स्कूल बदलना होगा। आई हैव टू स्विच स्कूल्स। आई हैव टू स्विच स्कूल्स। मुझे फ़ोन यूज़ करना है। आई हैव टू यूज़ द टेलीफोन। मुझे बाथरूम जाना है। आई हैव टू गो टू बाथरूम। मुझे जाना होगा। आई हैव टू लीव। मुझे अपने उस्ताद को कॉल करनी होगी। आई हैव टू कॉल माई टीचर। आई हैव टू कॉल माई टीचर। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को गौर से सुनेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे भी तो आपके ये स्ट्रक्चर्स पक्के होते जाएंगे और आपकी ज़ुबान पर ऑटोमेटिकली ये अल्फाज आएंगे। आई हैव टू, आई हैव टू। तो आप देखिए, जब ये 4 से 5 दफ़ा आप इनको बोलकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनको मज़ीद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल के रह जाएगी। ठीक है, सो आपने हैज़ टू को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाना है और एक हैव टू को। आप ये सेंटेंसेस मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में चेक भी करवा सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। करने लगा हूँ या करने वाला हूँ, ऐसे उर्दू के फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं आई एम गना। ठीक है, गना का यूज़ करते हैं। गना बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है गोइंग टू की। ठीक है, गोइंग टू को इकट्ठा करके गना बोलते हैं। ऑलराइट, अंग्रेज़ इसको गना बोलते हैं। ओके, तो आप इसको स्पोकन इंग्लिश में और दोस्तों के साथ चैटिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में आप ये यूज़ नहीं करेंगे। ओके, सो आई एम गना और वर्ब की पहली फॉर्म जी। आई एम गना रीड अ बुक। मैं किताब पढ़ने वाला हूँ या मैं किताब पढ़ने लगा हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आई एम गना टीच यू। आप कोई भी अगर वीडियो बनाते हैं या कोई भी बात करते हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम गना, मैं ये करने लगा हूँ। आई एम गना टीच यू। तो इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैं कह सकता था आई एम गना टीच यू 30 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ। आई एम गना टेल यू अ स्टोरी। मैं कुछ केक खाने वाला हूँ, यानी थोड़ा सा। आई एम गना ईट सम केक। मैं अब सो रहा हूँ या मैं अब सोने लगा हूँ। आई एम गना स्लीप नाउ। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। इस वक्त अगर हमारे सामने कोई काम हो रहा है, कहीं पर कोई काम हो रहा है ज़माना हाल में, तो इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए कि ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा कर रहा हूँ, कोई ऐसा कर रहा है, इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए हम यूज़ करते हैं आई एम और फिर ing वाली वर्ब। मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग। मैं तेज़ दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग फास्ट। मैं बर्गर खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग बर्गर। मैं वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग वीडियो। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए दोस्तों। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग प्रेयर। जी, तो अब आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि कौन क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं। आप तो वीडियो देख रहे हैं, सो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं हो रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम बोलते हैं आई एम गेटिंग का यूज़ करके। सेंटेंसेस हमारे पास हैं मेरी तबीयत बेहतर हो रही है या मैं बेहतर हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बेटर। मैं शादी कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड। मैं थक रहा हूँ, आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं नई कार ले रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ न्यू कार। मुझे जॉब मिल रही है, आई एम गेटिंग अ जॉब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। जब आप किसी चीज़ पर महारत रखते हो, आपको कोई काम करना बहुत अच्छे से आता हो, तो इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई एम गुड एट का। आई एम गुड एट, उसके बाद अगर तो वो कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम बोल दीजिए, और अगर वो कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, जैसे ड्राइंग, कुकिंग, स्कीइंग या इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई गेम है क्रिकेट,
तो आप इस बात को इंग्लिश में कर सकते हैं, कह सकते हैं आई एम गुड एट का यूज़ करके। मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड एट ड्राइंग। मैं रियाजी में बहुत अच्छा हूँ, आई एम गुड एट मैथ्स। मैं क्रिकेट में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट क्रिकेट। तो आप किस में अच्छे हैं बताइएगा कमेंट्स में। आप कहाँ पर हैं इस वक्त बताने के लिए आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं आई एम इन, मैं में हूँ। आई एम एट, मैं पर हूँ। आई एम ऑन, मैं पर हूँ। ठीक है, अब इन आप ऐसी जगहों के लिए यूज़ करते हैं जो बंद हों, ठीक है, टोटली बंद हों। और ऐसी गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं जिनमें आप चल ना सकें। ओके, और एट आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जो पब्लिक वाली जगह हो, जो पब्लिक के लिए ओपन हो, ठीक है, या जहाँ पर आप सिर्फ विज़िट करने गए हो। और ऑन आप यूज़ कर सकते हैं ऐसी गाड़ियों के लिए जहाँ पर चल फिर लिया जाए, जहाँ पर चला जा सके। ठीक है, तो बस के लिए आप ऑन यूज़ कर लेंगे, एयरपोर्ट के लिए आप एट यूज़ कर रहे हैं, पार्क के लिए पब्लिक प्लेस है तो आप एट यूज़ कर रहे हैं। आई एम इन द रूम, बंद जगह है। आई एम इन अ कार, बंद गाड़ी है, वहाँ पर चला नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन ऑन एट का यूज़ करके आप अपनी जगह बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, कोई काम था जो आप करने ही वाले थे लेकिन किसी भी वजह से आप वो काम ना कर सके, तो इस बात को इंग्लिश में बताने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं आई वॉज अबाउट टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वॉज अबाउट टू गो आउट, मैं बाहर जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो टू डिनर, मैं डिनर के लिए जाने ही वाला था और फिर तुमने मुझे बता दिया कि तुम तो खाना लेकर घर आ रहे हो। आई वॉज अबाउट टू गो टू बेड, मैं सोने ही वाला था और तुम्हारी कॉल आ गई। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, मैं काम के लिए जाने ही वाला था और फिर पता चला कि आज तो छुट्टी है। ओके, मैं चाहता हूँ, आई वाना, जिस तरह से गाना सीखा था हमने इसी तरह से वाना, वांट टू को शॉर्ट करके वाना, आई वाना और उसके बाद वो चीज़ जो आप करना चाहते हैं। वांट टू को हमने वाना कर दिया, जबकि वांट्स टू यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम कहेंगे वांट्स टू। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वांट्स टू। ओके, अच्छा, अब इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई वाना गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करना चाहती है। ऑलराइट, मैं किया करता था, आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माजी की आपकी आदत थी, कोई रूटीन थी जो आप किया करते थे। इस बात को आप इंग्लिश में बता सकते हैं यूज टू का यूज़ करके। आई यूज टू डेवलप वेबसाइट्स, आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू वर्क फ्रॉम होम, आई यूज टू लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहा करता था, मैं घर पर रहकर ही काम किया करता था। ठीक है, तो आप बताइए आप क्या चीज़ किया करते थे। आप लग रहे हैं, यू सीम, और उसके बाद आप ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जो शख्स लग रहा है, जैसा लग रहा है उस लफ्ज़ को बयान कर सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सैड लग रहा है, कोई परेशान लग रहा है, कोई बोर्ड लग रहा है, कोई ना खुश लग रहा है, कोई बहुत पुरजोश लग रहा है। तो आप उसको देखते हैं तो आपको उसके चेहरे से, उसके ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से आपको लग रहा है कि वो ऐसा फील कर रहा है या महसूस कर रहा है। ठीक है, सो यू सीम बोर्ड, आप बोर्ड लग रहे हैं। यू सीम अनहैप्पी विद द रिजल्ट्स, आप रिजल्ट से ना खुश लग रहे हैं। कोई रिजल्ट्स के बाद मुंह लटका कर बैठा हुआ है तो आप कह सकते हैं यू सीम अनहैप्पी विद द रिजल्ट्स। यू सीम ईगर टू बिगिन, ठीक है, गेम खेलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ईगर है। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें। आई वॉन्ट यू टू, आई वॉन्ट यू टू और उसके बाद वो काम जो आप चाह रहे हैं कि वो करे। आई वॉन्ट यू टू क्लीन द डिशेस, मैं चाहता हूँ कि आप बर्तन धो दो। आई वॉन्ट यू टू कम होम राइट आफ्टर स्कूल, मैं चाहता हूँ कि आप स्कूल के बाद सीधा घर आओ। आई वॉन्ट यू टू कॉल मी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉल करो। आई वॉन्ट यू टू एजुकेट मी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे तालीम दो। ओके, आप भी सेंटेंसेस बनाइए
कि आप क्या चाहते हैं कोई आपके लिए क्या करे। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। मेरी बारी है, इस बात को आप इंग्लिश में कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं इट्स माई टर्न टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट्स माई टर्न टू डू लॉन्ड्री, कपड़े धोने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू वर्क लेट, आज देर तक काम करने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू टेक आउट द ट्रैश, कूड़ा करकट साफ करने की बारी आज मेरी है। इसी तरह से इट्स योर, इट्स हिज आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी माई की जगह पर इट्स हिज टर्न टू पे फॉर डिनर, आज डिनर के लिए पे करने की बारी उसकी है। तो इस तरह से सिचुएशन चेंज करके, सब्जेक्ट चेंज करके आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मुझे करने दें, इजाज़त मांगी जा रही है किसी चीज़ को करने की। लेट मी और उसके बाद वो काम जिसकी इजाज़त ली जा रही है। लेट मी मेक माई ओन डिसीजंस, मुझे अपने फैसले खुद कर लेने दें। लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, मुझे आपके लिए दरवाज़ा खोल लेने दें। लेट मी गाइड यू प्लीज़, मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, लेट मी का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इजाज़त ही मांग रहे हो। आप किसी को, जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, तो आप इस सेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेट मी, मैं करता हूँ, राइट। ओके, लेट मी मेक अ सजेशन, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास कुछ है कहने को या करने को। आप किसी को कोई बात बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए। आई हैव समथिंग टू कंप्लीट, मुझे कुछ मुकम्मल करना है। आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना है, आपको कुछ बताना है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है। तो इसी तरह से आई हैव समथिंग, इसके साथ आप मज़ीद बात कर सकते हैं। आई हैव समथिंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा, राइट। तो इस तरह से आप बड़ी ही अच्छी बातें कर सकते हैं आई हैव समथिंग टू का यूज़ करके। आखिर क्यों, आखिर कैसे, किसी बात पर हैरानी का इजहार करने के लिए कि आखिर कोई चीज़ क्यों है, कैसे हुई है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, हुआ ही कैसे। जब आप इस तरह की बात करना चाह रहे हो तो आप यूज़ करते हैं हाउ कम का। हाउ कम यानी जब आपके माइंड में सवाल हो किसी चीज़ के होने को लेकर, तो हाउ कम सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ कम पेरेंट्स वरी सो मच, पेरेंट्स इतना परेशान क्यों होते हैं, इतनी परेशानी क्यों लेते हैं, फिक्र क्यों करते हैं। हाउ कम यू आर सो अपसेट, तुम्हारी आज शादी है तो फिर इतना अपसेट क्यों हो, क्या हुआ है। हाउ कम ही विल नॉट कॉल यू, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें कॉल ना करे, ठीक है। तो इस तरह से हाउ कम का आप यूज़ कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक प्लस नाउन, इसका यूज़ आप दो सिचुएशंस में कर सकते हैं। अगर कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के जैसी लगती है तो आप तब इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई एक चीज़ होने वाली है, ऐसा लगता है कि हो सकती है, होने वाली है, तो आप तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। इट लुक्स लाइक और उसके बाद अगर आप नाउन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक चीज़ दूसरे के जैसी लगती है, ठीक है। और अगर आप कहें कि ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, फिर आप कहेंगे इट लुक्स लाइक और फिर आगे आपका एक नया सेंटेंस शुरू होगा कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, ठीक है, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग टू हैव फन, ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है हमें। इट लुक्स लाइक ही इज़ वेविंग टू अस, ऐसा लग रहा है कि वो हमें हाथ हिला रहा है। इट लुक्स लाइक ही इज़ लॉस्ट, ऐसा लग रहा है कि वो खो गई है। और अगर एक चीज़ दूसरे की जैसी लगती हो, जैसे इट लुक्स लाइक अ जेलीफिश, ये एक जेलीफिश के जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ बनाना, ये एक केले के जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अ फिश, ये एक मछली की तरह दिखता है। तो इस तरह से आप एक लुक्स लाइक का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी, ये वक्त है क्या करने का, कोई भी काम बताने के लिए कि क्या करने का वक्त है। इट्स टाइम टू से गुड बाय, ये वक्त है
गुड बाय कह देने का। इट्स टाइम टू आस्क फॉर डोनेशन, ये वक्त है डोनेशन के लिए कहने का, ठीक है, डोनेशन मांगने का। इट्स टाइम टू कलेक्ट आवर मनी, ये वक्त है अपना पैसा इकट्ठा करने का। ओके, इट्स टाइम टू जॉइन अ जिम, मोटा हो गया कोई या बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है तो इट्स टाइम टू जॉइन अ जिम। अगर कोई शख्स कोई काम करने के काबिल है और इस बात को हमें इंग्लिश में बताना है तो हमें सिंपली बी एबल टू का यूज़ करना है। बी की जगह पर आप ये इज़, एम, आर, वाज, वर्ब, विल बी, इनका में से कोई भी सूटेबल यूज़ कर सकते हैं वर्ब जो कि टेंस के मुताबिक हो। प्रेजेंट है तो ये, पास्ट है तो ये, फ्यूचर है तो ये, ठीक है। सो कैसे? ही इज़ एबल टू रीच देयर, वो वहाँ पहुँचने के काबिल है, वहाँ पहुँच सकता है। दे आर एबल टू राइड अ बाइक, वो बाइक चलाने के काबिल हैं, ठीक है। सो दे आर। अब बी की जगह पर ये एग्जैक्टली देखें, बी एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है, तो बी की जगह पर हमने इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी रखना है, ठीक है। शी इज़ एबल टू रन फास्ट। ओके, वी आर एबल टू सी एवरीथिंग, हम सब कुछ देख सकते हैं, हमें काबिलियत है कि हम सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन लोग हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। ऑलराइट, चाहते थे, वांटेड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वांटेड टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। माजी में जब कोई कुछ चाहता था, ख़ास तौर पर करना चाहता था, तो इस बात को हम इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए कह सकते हैं। He wanted to say something, वो कुछ कहना चाहता था। We wanted to go to Murray, हम मरी जाना चाहते थे। Nobody wanted to work hard, कोई भी सख्त मेहनत नहीं करना चाहता था। They wanted to stay here for 2 weeks, वो यहाँ 2 हफ्ते के लिए ठहरना चाहते थे। ओके, सो आप भी कुछ सेंटेंसेस बनाइए दोस्तों। एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं रह सकता, कोई काम किए बगैर नहीं रह सकता, गुजारा नहीं है वो काम किए बगैर, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं can't help, यानी आप खुद की मदद ही नहीं कर पा रहे कंट्रोल करने में, ठीक है। आप खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी काम से खुद को बाज रखना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप की ही मदद नहीं कर पा रहे उस काम से खुद को रोकने में, ठीक है। ओके, सो can't help प्लस वर्ब की ing वाली फॉर्म आएगी, ठीक है। ओके, तो सेंटेंसेस से मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप सॉन्ग सुनने से खुद को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है आपका सुनने को, तो इसका मतलब है यू कांट हेल्प लिसनिंग सॉन्ग, आप सॉन्ग सुने बगैर नहीं रह सकते। ही कांट हेल्प फाइटिंग विद हर, बहुत लड़ाका बंदा है, ठीक है, तो वो उसके साथ लड़े बगैर नहीं रह सकता। ओके, शी कुड नॉट हेल्प किसिंग लिटिल बेबी, उसने छोटे बच्चे को देखा तो वो उसे किस किए बगैर नहीं रह सकी, ठीक है। तो कुड नॉट यानी पास्ट की बात आ गई और कांट प्रेजेंट की बात आ गई। ऑलराइट, अच्छा दोस्तों, अब मैंने आपको हर स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए 2 सेंटेंसेस बताने हैं, ठीक है, और बाकी आपने खुद पढ़ लेने हैं ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो अगर आप बुरा ना माने तो इस बात को इंग्लिश में कहने के लिए, यानी बहुत ही अगर आप पोलाइटली मुहज़्ज़ब तरीके से किसी से कुछ करने को कह रहे हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर लीजिए। कैसे? वुड यू माइंड और उसके बाद वर्ब की ing वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मतलब वो आप बात करेंगे जो आप पोलाइटली किसी से करने को कह रहे हैं, जैसे वुड यू माइंड सिटिंग हियर, क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? अगर आप बुरा ना माने, आपको एतराज़ ना हो, तो क्या आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे? वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, आप बेसिकली बड़े ही अच्छे तरीके से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, वुड यू माइंड आस्किंग देम। जी, तो अब आपकी बारी, आप मुझे कोई काम करने को कहिए, यूट्यूब पर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऑलराइट, मैं करने का सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ, और यहाँ पर फिर आप उस काम के बारे में बात करेंगे वर्ब की ing वाली फॉर्म लगाकर जो करने का आप सोच रहे हैं, ठीक है, या जो करने का कोई सोच रहा है। सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, ही इज़, शी इज़, दे आर, राइट।
ओके, तो जब आप कोई कदम उठाने या कोई काम करने का सोच रहे हो तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए इस बात को कहने के लिए। आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ मूवी। आई एम थिंकिंग ऑफ वॉचिंग अ मूवी। मैं मूवी देखने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अनदर चैनल। मैं एक और यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अ न्यू सिटी। मैं एक दूसरे शहर जाने का सोच रहा हूँ। जब आपको किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश हो और आप अपनी ये ख्वाहिश बयान करना चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके इंग्लिश में ये बात कह सकते हैं। जैसे आई एम डाइंग टू ऑर्डर सम डिज़र्ट्स। मैं मीठी डिशेस ऑर्डर करने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। शदीद ख्वाहिश हो रही है मेरी, मरा जा रहा हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। सो आई एम डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस। आई एम डाइंग टू लर्न मोर अबाउट यू, ठीक है। ओके, कर लेना चाहिए था। आप प्रेजेंट में पास्ट के लिए कहना चाह रहे हैं कि आपको या किसी और को कुछ कर लेना चाहिए था। इस वक्त आप किसी शख्स को कह रहे हैं कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए था या मुझे ये ऐसा कर लेना चाहिए था, यानी अब आप पछता रहे हैं, हाथ से आपका वक्त निकल गया, ठीक है। सो आई शुड हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म, मुझे कर लेना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन विद यू, मुझे तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए था। आई शुड हैव स्टडीड मोर, गंदा रिजल्ट आ गया, बुरा रिजल्ट आ गया, तो अब आप पछता रहे हैं कि मुझे और पढ़ लेना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव ईटन बर्गर। ही शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस, उसे तुम्हारी बात, तुम्हारी नसीहत पर अमल कर लेना चाहिए, तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। कर लेना चाहिए, यहाँ पर मशवरा देने की बात हो रही है। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ओके, जिसको कर लेना चाहिए, और फिर शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दे शुड गो विद यू, उन्हें तुम्हारे साथ जाना चाहिए। ही शुड स्टडी मोर फॉर माई, यू शुड नॉट ईट बर्गर, तुम्हें बर्गर नहीं खाना चाहिए। ही शुड लिसन टू योर एडवाइस, उसे तुम्हारी नसीहत पर अमल करना चाहिए। करूँगा या करेंगे, मुस्तकबिल में आप कोई काम करेंगे या हम कोई काम करेंगे, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आई और वी के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा जिसमें है आई शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। वी शैल स्टडी मोर फॉर माई टेस्ट, ठीक है, फॉर आवर टेस्ट, हम इस टेस्ट के लिए और ज़्यादा पढ़ेंगे। वी शैल नॉट गो देयर, ये देयर गलत है, देयर THERE वाला होगा, ठीक है, ये वाला देयर होता है उनका। आई शैल वॉच योर मूवी, मैं तुम्हारी फिल्म देखूंगा, मूवी देखूंगा, ओके। मुस्तकबिल में किसी टाइम पर आप क्या होंगे या किस हालत में होंगे या कहाँ पर होंगे बताने के लिए आप यूज़ करते हैं आई शैल बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। मिसाल के तौर पर कल के लिए बात कर लेते हैं, आई शैल बी बिजी एट दैट टाइम। वी शैल बी देयर एट 7, आई शैल बी बिजी एट दैट टाइम, मैं तब मसरूफ़ होऊंगा, ठीक है, तो होगा। वी शैल बी देयर एट 7, हम 7 बजे वहाँ होंगे, ठीक है। वी शैल बी हैप्पी, हम खुश होंगे, ठीक है, हम शादी करके खुश होंगे। आई शैल बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पर नाउन आ गया, ठीक है, ये एडजेक्टिव आ गया, राइट। सो इस तरह से आप नाउन या एडजेक्टिव को यूज़ करके बता सकते हैं कि आप मुस्तकबिल में क्या होंगे। प्रोफेशन के लिहाज से बात कर सकते हैं, हालत के लिहाज से बात कर सकते हैं। कर रहा होगा या कर रहे होंगे, शैल बी का यूज़ करके यहाँ पर नाउन या एडजेक्टिव की जगह पर वर्ब की ING वाली फॉर्म लगा देंगे और ये बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसमें हम कैसी बातें करते हैं कि मुस्तकबिल में आप सोचें कि कल आप दोपहर को क्या कर रहे होंगे, या आज से 3 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जो आज पढ़ रहे हैं तो वो 3 साल बाद जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरह की बात आप मुस्तकबिल को सोचकर अगर आपने करनी हो इंग्लिश में तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिए, ठीक है। सो आई शैल बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, मैं उस वक्त सो रहा हूँगा तो मुझे कॉल ना करना, डिस्टर्ब ना करना उस वक्त, ठीक है। वी शैल बी स्टडीइंग ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे।
वी शैल बी वॉचिंग वीडियो, हम वीडियो देख रहे होंगे। आई शैल नॉट बी वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, संडे को हम काम नहीं कर रहे होंगे। ओके दोस्तों, ये थे हमारे 30 इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन 30 स्ट्रक्चर्स को आप 90 बना सकते हैं। आप इनके मनफी और सवालिया फिक्रात बनाना सीखिए। आपके सामने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप सीखिए आई शैल नॉट बी। ठीक है, इसी तरह से आई शुड नॉट, ही शैल नॉट, यानी नॉट का यूज़ करके आप इन स्ट्रक्चर्स को मनफी में भी बातें करना सीखिए। इसी तरह से इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप सवाल भी पूछना सीखिए। ठीक है दोस्तों, इन तमाम स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस आपको मैंने बना कर दिए हैं जिनको हमने प्रैक्टिस भी किया है। वो सेंटेंसेस कम से कम 140 सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 सेंटेंसेस हर स्ट्रक्चर को खुद बनाकर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप वो स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हुए सेंटेंसेस हमें कमेंट्स बॉक्स में भी चेक करवा सकते हैं और इनको आपने बोलकर लाजमी प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो। ठीक है, जितना आपकी ज़ुबान पर ये बार बार आएंगे उतना ही आपके लिए इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आसान हो जाएगा। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।